हेलो चिल्ड्रंस। आज हम फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर कि आज हम वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। गस्टी ब्लोइंग स्ट्रांगली, वीड्स useless wild plants, pallor pale face, stunted undeveloped, gnarled naughty. Question number 1. What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? आपको क्या लगता है कि सौर क्रीम का रंग क्या है? आपको क्या लगता है कि कवि ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग कक्षा की दीवारों का वर्णन करने के लिए क्यों किया है? आंसर: The color of sour cream is off-white. The poet has used this expression to suggest the decaying aspect. The deterioration in the color of the classroom walls symbolizes the pathetic condition of the lives of the children of this slum school. सौर क्रीम का रंग धूमिल सफ़ेद है। कवि ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग 6 पहलू का सुझाव देने के लिए किया है। 6 मीन्स हानि। कक्षा की दीवारों के रंग में गिरावट इस बस्ती के बच्चों के जीवन की दयनीय स्थिति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2. The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, building with domes, world map and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? कक्षा की दीवारों को शेक्सपियर, गुंबदों वाली इमारतों, दुनिया के नक्शे और खूबसूरत घाटियों के चित्रों से सजाया गया है। ये इन बच्चों की दुनिया से किस तरह विपरीत हैं? इसका आंसर हमें देना है। तो आंसर है: The pictures that decorate the walls hold a stark contrast with the world of these slum children. The pictures on the classroom walls suggest beauty, well-being, progress and prosperity. But the world of these slum children is ugly and lack prosperity. तस्वीरें जो दीवारों पर सजी हैं इन बस्ती के बच्चों की दुनिया के साथ एक विपरीत स्थिति रखती हैं। कक्षा की दीवारों पर सुंदर चित्र कल्याण, प्रगति और समृद्धि का सुझाव देते हैं, लेकिन इन बस्ती के बच्चों की दुनिया बदसूरत है और इसमें समृद्धि की कमी है। क्वेश्चन नंबर 3. What does the poet want for the children of these slums? How can their lives be made to change? बस्ती के बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है? उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है? आंसर: The poet wants the pupil in children in authority to realize their responsibility toward the children of the slums. Let them study and learn to express themselves freely. Then they will share the fruit of progress and prosperity and their lives will change
फॉर द बेटर। कवि चाहता है कि जो लोग सत्ता में हैं वे लोग बस्ती के बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने दें और स्वयं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने दें। तब वे प्रगति और समृद्धि के फल को साझा कर सकेंगे और उनका जीवन बेहतरी के लिए बदलेगा।